नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्याय सुन चुके हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को अपने विभिन्न स्वरूपों के बारे में, अपनी अनेक विभूतियों के बारे में, अपनी अनेक शक्तियों के बारे में 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अब इस 11वें अध्याय में क्या है कि अब अर्जुन बोल रहे हैं। 10वें में तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब यहाँ इस 11वें अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने अब मैं आपकी सारी शक्तियों को समझ चुका हूँ और मेरा जो मोह था, मेरा वो मोह माया भी अब दूर हो चुका है। मैं यह जान चुका हूँ कि आप समस्त ब्रह्मांड के कारण हैं, आप ही उनके आदि हैं, आप ही उनके मध्य हैं, आप ही उनके अंत हैं। और यह सब समझने के बाद भगवान ने क्या किया, अब इस अध्याय में उन्हें अपना विराट रूप दिखाएंगे। साधारण व्यक्ति तो विराट रूप देखकर डर जाता है, लेकिन अर्जुन सब समझ चुके थे। उन्होंने बड़े धैर्य से भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। तो आइए, अध्याय 11 है, श्लोक संख्या 1। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। देखिए क्या कह रहे हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, मद अनुग्रहाय, मद मुझ पर, अनुग्रहाय कृपा करने के लिए, परमम परम, गुह्यम गोपनीय, भाई मुझ पे कृपा करने के लिए आपने अपना परम गोपनीय स्वरूप जो था वो अध्यात्म से संजीतम, जो जाना जाता है, जो अध्यात्म से, पूजा पाठ से, भगवान के शरण में जाने पर ही जाना जा सकता है। कह रहे उस विषय में यत जो त्वया उक्तम, आपके द्वारा कहा गया, जो आपके द्वारा मुझे बताया गया, तेन उसके द्वारा, अयम मोह, मेरा यह मोह, जो मैं मोह में डूबा हुआ था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनके बाणों का प्रत्युत्तर कैसे दूंगा, तो इन सब शंकाओं का निवारण करने के लिए भगवान ने उन्हें इन सब बातों के बारे में समझाया, ब्रह्मांड के बारे में समझाया। तो अब समझ में आने के बाद अर्जुन ने कहा कि भाई जो आपने मुझे वचन कहे, जो बताया, उससे अयम मोह विगत है मम। कह रहे मेरा यह मोह बिल्कुल विगत चला गया है, अब मेरा मोह माया दूर हो चुकी है। अर्जुन ने कहा कि जिस गोपनीय रहस्यों को आपने मुझे बताया, मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश से अब मेरा मोह बिल्कुल दूर हो गया है। भाई अर्जुन समझ चुके हैं कि यह जो कृष्ण है ये भगवान है, कृष्ण भगवान हैं। और सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि यह भगवान है या भगवान का अवतार है, लेकिन अर्जुन यह समझ गया कि जो मेरे सखा रूप में हैं, ये क्या हैं, ये भगवान ही हैं, जो मुझे सखा रूप में मिले हैं, मेरे भगवान हैं। अब भगवान ने जब अर्जुन ने कहा कि मेरा तो मोह दूर हो गया, अब भगवान ने उसे अपना विराट स्वरूप जब दिखाया, तो अर्जुन उस विराट स्वरूप को देखकर बिल्कुल और पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कृष्ण रूप में भगवान हैं और मुझे एक सखा के रूप में मिले हैं, जो मेरे रथ के सारथी बने हुए हैं। मुझे भगवान स्वयं सखा के रूप में मिले हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ है भगवान से अछूती नहीं है। हर चीज़, हर जीव में भगवान विद्यमान है। जब मनुष्य का मोह दूर हो जाता है तो वह आध्यात्म की ओर झुक जाता है और भगवान के असली स्वरूप को पहचान जाता है। अब आइए श्लोक संख्या 2। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया
त्वत्ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अब यहाँ क्या कहते हैं, भवापि, भवापि भव होता उत्पत्ति, अपि भी भूतानां, कह रहे प्राणियों की उत्पत्ति, सभी प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में श्रुतौ सुना। कैसे, विस्तरता है, मैंने विस्तार से, मया मेरे द्वारा, भाई मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बड़े विस्तार से सुना कि हर उसमें आप क्या हैं, आपका ही सब में अंश है, हर उसमें आपका ही प्रतिनिधित्व उनका मुखिया कर रहा है। त्वत्ततः कमलपत्राक्ष, और क्या कहा, त्वत्ततः, मेरे त्वत्ततः आपसे, कमल पत्राक्षी, हे कमल के समान आँखों वाले, कमल के पत्तों के समान आँखों वाले। भाई कृष्ण भगवान की जो आँखें थी ना, वो कमल के पत्ते की आकृति जैसी थी, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें क्या कहा, कमल पत्राक्ष, कमल के पत्ते की तरह आँखों वाले। हे कमल नयनी, महात्म्य अपि, मैंने आपकी महिमा भी सुनी, और च अव्ययम, आप क्या हैं, आप विकारों से रहित हैं, आप अविनाशी हैं। हम साधारण व्यक्ति तो क्या है, विनाशी हैं, लेकिन आप क्या हैं, अविनाशी हैं। आप हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर युग में इस संसार में विद्यमान हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कमल नयन, मैंने आपसे संसार की उत्पत्ति और लय के बारे में सुना। भाई कैसे उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति कौन करता, आपका ही अंश ब्रह्मा, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, और आपका ही अंश विष्णु क्या करता है, हम सबका पालन करता है। आपका ही अंश शिव क्या करता है, संहारक है, सृष्टि का विनाश करता है। कह रहे, और मैंने आपकी जो असीम महिमा थी, अक्षय महिमा थी, जिसका कहीं अंत नहीं हो सकता, मैंने आपकी अक्षय महिमा के बारे में आपके मुख से ही सुना, और मैं अब समझ गया कि आप सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं। आप सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, क्योंकि 9वें अध्याय में आपने स्वयं कहा है कि आप सर्वव्यापी हैं। और अब मैं बिल्कुल समझ गया, और मेरा मोह माया वह भी दूर हो गया है। अब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है, और वह भली भांति समझ गए हैं कि भगवान ये कृष्ण ही क्या हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के पालक हैं, यह भगवान हैं, और सृष्टि में इन्हीं का अंश विद्यमान है। हर चेतन अचेतन, जड़ और चेतन जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में भगवान का अंश ही विद्यमान है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें भगवान व्याप्त न हो, जो भगवान से युक्त न हो। तो अब इस अध्याय में अर्जुन का मोह दूर हो गया है। अब हम आगे इस अध्याय के श्लोकों का श्रवण करेंगे। तो देखिए अब आगे आपको और कितना आनंद आएगा। वीडियो को बीच में न छोड़ें, जैसे जैसे आप सुनोगे आपको अति आनंद की अनुभूति होगी, और जो गूढ़ ज्ञान है गीता का, आप उसके बारे में जान पाओगे कि वास्तव में हमारा यह ग्रंथ अद्वितीय ग्रंथ है, इसके बराबर विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है। तो हमें इसका श्रवण करना चाहिए, अपने बच्चों को भी श्रवण कराना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चल सके कि हमारे कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें किसके बारे में बताया गया है। क्योंकि हमारी संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध संस्कृति है, हर कोई हमारी संस्कृति को अपनाना चाहता है। तो कोई खासियत है तभी तो दूसरे व्यक्ति से अपनाना चाहते हैं, तो हम अपनी संस्कृति से अछूते क्यों रहें। धन्यवाद।